कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा को रद्द करने के मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट से अभी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षक याचिका पर आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। गुजरात हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें, मोदी सरनेम टिप्पणी मामले को लेकर जो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, इसमें राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ रहे हैं। आज कोर्ट में दलील देते हुए राहुल गांधी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की ओर से कहा कि सीआरपीसी की धारा 389/1 के तहत सजा पर रोक लगाने की परीक्षा असाधारण परिस्थितियां हैं। धारा 389 सीआरपीसी किसी व्यक्ति के दोषी होने या न होने से संबंधित नहीं है, लेकिन सुविधा के संतुलन के बारे में है। यहाँ मानहानि को अक्षम्य अपराध माना जा रहा है। स्थिति की अपरिवर्तनीय को देखना होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि एक निर्वाचित व्यक्ति लोगों का प्रतिनिधि होने का अधिकार खो देता है जो अपरिवर्तनीय है। वह अगला सत्र बैठकें आदि किसी भी में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर बीच में चुनाव आयोग उपचुनाव करवाता है उस सीट पर, तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोई और लड़कर जीत जाता है तो क्या हम उसे हरा सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन फिर अगर मैं बाद में बरी हो जाता हूँ, यानी राहुल गांधी बरी हो जाते हैं, तब क्या होगा? इससे सरकारी खजाने का भी नुकसान होगा। सिंघवी ने राजस्थान राज्य बनाम सलमान सलीम खान केस में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया भाषण पूर्व शक्तियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19/1A को आकर्षित करेगा। सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एक जादुई गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया जो शिकायत दर्ज करने के 2 साल से अधिक समय के बाद कोर्ट में पेश हुआ। सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को अभी तक सजा नहीं मिली है। अगर ऐसी सजा होती भी है तो 3 से 6 महीने की सजा दी जाती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहली बार के अपराधी हैं और एक जमानती हैं। गैर संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम सजा उन्हें दी गई है जो समाज के खिलाफ नहीं है। न्यायिक त्रुटि यह है कि ट्रायल कोर्ट का कहना है कि मुझे यानी राहुल गांधी को राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी। सिंघवी ने मामले में अंतरिम सुरक्षा मांगी है। सुनवाई करते हुए जस्टिस हेमंत ने राहुल गांधी को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट का कहना है कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला देना उचित होगा। कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब छुट्टी के बाद इस पर फैसला सुनाया जाए। तथा इससे पहले भी सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से 2 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके बाद अगली सुनवाई मंगलवार के लिए तय कर दी गई थी। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कहा था कि जिस कथित अपराध के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है और 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक कदाचार शामिल है। हालांकि इससे पहले सूरत की कोर्ट में भी राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की अपील करते हुए याचिका दायर की थी। उस पर भी सूरत की कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में इनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि तब राहुल गांधी के इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के जज ने सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था। तब बाद में एक नए न्यायाधीश की ओर से इस मामले की सुनवाई की गई।